आज बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं। जो मैं समझ पाया हूँ अपने हिसाब से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। लेकिन मेरी प्रार्थना है आप सब इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, उसको समझिए, पढ़िए, बार बार पढ़िए और लोगों से भी सुनिए। अच्छी चर्चा इसमें आचार प्रशांत है, गीता पर अच्छी विवेचना कर रहे हैं। और हमें स्वामी मुकुंद भी हैं, बहुत से और भी संत हैं जो इस पर विवेचना कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी अच्छी विवेचना लिखी है, बहुत सारे हैं। तो आप खुद अपने आप से कोशिश कीजिए। आइए हम आज शुरू करते हैं। आज हम श्लोक 9, 10, 11, 12, 4 श्लोक का अध्ययन करेंगे। अध्याय हमारा रहेगा 6, ध्यान योग। आइए शुरू करते हैं। श्लोक 1। सुहृदन्मित्रायुर्दासीन् मध्यस्थदेशबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु सम्बुद्धि विशिष्यते। इसका भावार्थ है, जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं, पापियों को समान भाव से देखता है तो और भी उन्नत मान जाता है। और श्रीमद् भागवत गीता में लिखा क्या है देखो, जब आदमी के लिए सब संभाव हो जाते हैं। अब यहाँ पर कोई चीज रखी है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा बैरी है, ये मेरी चुगली करता है, मेरी ईर्ष्या करता है, ये मुझसे मुंह फेर लेता है, ये मेरे से गले लगता है। यहाँ पर अब वो भाव है ही नहीं। जो भी आ रहा है, जो भी मिल रहा है, जीव जंतु जितने हैं, चर चराचर, यहाँ तक की अब समभाव है, कोई भावना, वो उत्तेजना आ ही नहीं रही है। तो ऐसा आदमी जो है सबसे उन्नत माना जाता है, सबसे बढ़िया माना जाता है। तो हम सबका भी जो अल्टीमेट मोटिव है, जिसे मुक्ति कहते हैं, मुक्ति यही चीज है, मुक्ति और कुछ नहीं है। अपने सारे उद्विग्नों पे, भावनाओं पे, आवेगों पे नियंत्रण पा लेना, या कहूँ उनसे ऊपर उठ जाना, यही मनुष्यता की सबसे उन्नत श्रेणी है। तो यही मुक्त होना है। मुक्त होना को नहीं, कोई स्वर्ग भी यही है। स्वर्ग और नरक को कोई अलग चीज नहीं है। हम लोग खाली कल्पना में जीते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तरह तरह के अनुष्ठान कराते हैं, लेकिन नहीं, जो अनुष्ठान के फल की आकांक्षा कर रहा है, जो ये कर रहा है कि मैं दान देगी ये मुझे मिलेगा, वो भी श्रेणी में नहीं आता है। ये तो उस श्रेणी वाला है जो ठीक है, जो आया उसको दे दिया, जो मिला ठीक है। सबके प्रति उसकी भाव जो है अब वो संभाव हो गए हैं। सबको किसी में वो अंतर देख ही नहीं रहा है कि यार इसने ये मेरी चुगली करता है, मेरी बुराई करता है। वो भाव तो है ही नहीं। वो तो पता भी नहीं लग रहा है चुगली कर रहा है, मेरी निंदा कर रहा है, मेरी प्रशंसा कर रहा है। वो भावों से जो आदमी मुक्त हो गया है वो सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा है। श्लोक 10। योगी युञ्जीत सतमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। उसी के आगे क्रम में वो लेके चल रहे हैं। योगी को चाहिए कि सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। वही सबसे बड़ा योगी है। आजकल की दुनिया में क्या होता है, कहते हैं नहीं यार वो आदमी सामाजिक, अगर आप रहोगे यहाँ इतने प्री वेडिंग, ये वेडिंग, वो वेडिंग, हो हल्ला, शराब की पार्टियां, हाँ, चुगली चर्चा, इधर उधर की निंदा, उधर की बुराइयां, उधर की बुराइयां। जब आदमी ऐसे एक दूसरे के बारे में बात करता है, उसको लोग कहते हैं ये समाज है। जो आदमी उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता है, उसको कहते हैं पता नहीं किस टाइप का आदमी यार, अपने में ही पता नहीं क्या है। या उसको कोई आदमी कहता है अपने किस चीज को अहंकार है, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है, बड़ा अपने को ये समझता है। तो आपको लेकिन यहाँ पर लिखा है श्लोक में, इस चीज की कोई परवाह नहीं करनी है। आपको ये देखना ही नहीं है। आपको जो आज का तथाकथित समाज है वहां नहीं दौड़ना है। आपको जाना है जहां आपको सत्संग हो, जहां पर आपको मुक्ति की या प्रभु प्राप्ति की, जहां पर प्राप्ति हो, जहां पर ब्रह्म के बारे में बात हो, चाहे प्रकृति के उत्थान की बात हो रही हो, जहां पर सारे जीव जंतुओं के उत्थान की बात हो रही हो, जहां पर पर्यावरण संरक्षण की बात हो। क्योंकि आज तो पर्यावरण भी एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए।
तो ऐसे समाज से हमें आपको अपने आप को जोड़ना चाहिए, न कि नहीं मैं अपना ही बढ़ा रहा हूँ, मैं अपना ही कुनबा बड़ा कर रहा हूँ, अपना प्रॉपर्टी बढ़ा रहा हूँ, अपनी बिल्डिंग बड़ी बना रहा हूँ, लग्जरी वाली सुविधाएं जुटा रहा हूँ। लग्जरी जुटा लेना तो फिर मौत तो एक दिन आएगी, वो लग्जरी साथ में नहीं जाएगी जिसमें जाएगी। तो कम से कम मन इस भाव में रहे कि आपको फिर किसी चीज को छोड़ने का भी दुख न हो। आपने इतना जमा कर लिया कि लास्ट में जब प्राण भी छूटे, अरे यार उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, जब ये भाव होंगे तो आपको मुक्ति कहाँ से। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है अपनी समग्र आकांक्षाएं, संग्रह भाव की इच्छाओं से अगर मुक्त हो गए तो वही जीवन है। यहाँ पर श्लोक 11 और 12 जो है वो इकट्ठे हैं, ये दोनों को साथ पढ़ देते हैं, फिर क्या करते हैं। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्यो स्थिरमासन आत्मनः नातिचितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। और श्लोक 12 है तन्नेकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्याध्यो आत्मविशुद्धये। यहाँ पर बड़ी सीधी सिंपल सी बात लिखी है, इसका भी अर्थ समझने की जरूरत है। इसका जो अर्थ है इन दोनों श्लोकों का एक साथ थे। इसमें लिखा है कि योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके और ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए। मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करके योगाभ्यास। यहाँ पर ये सारी चीजें जो है मृगछाला और मुलायम वस्त्र, ये सारी चीजें प्रतीकात्मक। यहाँ पर मृगछाला जो है क्या है, मृग क्या है, सबसे कमजोर प्राणी है, कमजोर प्राणी है। तो यहाँ पर कहा गया अपनी कमजोरियों को दूर पाओ, अपने कमजोरी पर विदित पाओ, उसके ऊपर एक मुलायम वस्त्र बिछा दें। ये कहा गया है कि अपनी जो कमजोरी है उसको आपने दूर करना सबसे पहले, जो यहाँ पर मृगशाला छाला के रूप में कहा गया है। उसके ऊपर मुलायम वस्त्र बिछा दें। असल आपके अंदर करुणा भी होनी चाहिए जीवों के प्रति। जब तक करुणा नहीं होगी तो आप योग भी नहीं कर पाओगे। आप योग ध्यान लगाने बैठे हो, कुछ पाने बैठे हो, एक चींटी आ गई, आप एक चींटी के शरीर में चढ़ने से भी आपका ध्यान भंग हो रहा है। हाँ? तो पवित्र स्थान हो, यहाँ पर पवित्र स्थान कहने का मतलब है यहाँ पर कीट पतंगे, कोई जीव जंतु जो चल फिर रहे हैं, ऐसी जगह बनाओ। क्योंकि वो कहां पर जाएंगे जहां पर कोई फल फूल गिरा हो, खाने पीने की चीजें गिरी हुई, वो वहां पर सारी वो चीजें, मक्खी मच्छर चींटियां मीटियां सारी चीजें आ सकती। तो पवित्र स्थल कहने का मतलब है थोड़ा एक निर्जन जैसी हो, जहां पर कोई, क्योंकि जितने जीव जंतु हैं जो प्राणी मनुष्य खिलाया वो तो खाने और भोग के लिए दौड़ेंगे। जब उनकी भूख खिले खाने पीने की चीजें तो आसपास में आएंगे और आपके आसपास के शरीर में चढ़ सकती है। इसलिए थोड़ा ऐसी चीजों से दूर है और एकांत में जाके बैठे। यहाँ पर लिखा एकांत का मतलब यही है जहां पर ऐसी चीजें नहीं होंगी, जो भोग की सामग्री वो जब नहीं होगी आसपास में, तो जो चींटियां कीड़े मकोड़े इत्यादि वहां पर आ रहे हैं ना, वो भी नहीं आएंगे। फिर आपका ध्यान देगा पुराने समय में जो ऋषि मुनि जो थे वो कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय क्षेत्रों में क्यों जाते थे? हिमालय में सब कुछ निर्जन हो जाता है ना, वहां पर कोई चींटी पक्षी इत्यादि कुछ नहीं आते हैं, पूरा निर्जन हो जाता है। तो वहां पर ध्यान बड़े अच्छे ढंग से लगाया जाता है, तब आदमी अपने अंदर उतर पाता है, फिर देखता है यार कि ये क्या मजा आ रहा है उससे, जो मजा है ना। क्योंकि जब सामने आसपास भोग की चीजें रहेंगी तो मन उसमें लगा है। अब आपको मन भी अपना उन चीजों से हटाना है। तभी तो सारे लोग हिमालय में जाके बैठते थे। हिमालय में कोई कोलाहल नहीं है, कोई वहां पर शोर नहीं है, कोई खाने पीने की सामग्री वहां पर नहीं है। तो आदमी फिर जब कितनी है, एक दिन दो दिन तीसरे दिन से फिर आदमी का मन सदने लग जाएगा। जब उसको लगा यार चारों तरफ तो कुछ विचारने के लिए, कुछ चीज करने के लिए है ही नहीं, तो फिर वो असंभावी तरीके से मन तो, क्योंकि चंचल होता ही है, एक दिन रहेगा, कितने दिन इधर भागने, फिर मन वहां पर आ जाएगा। फिर वो
मालय आप अपने अंदर मन को ले जाओगे, लेकिन मन को आपने प्रयास करना है कि आप उसको अपने नियंत्रण में रखो। जब आप नियंत्रण में रखोगे तो अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करो, और योग से ही जो है आप अपने मन को, अपने आवेगों, अपनी भावनाओं को आप साध सकते हो। ये आज लोग कैसे नहीं जुड़ता, ये लाइक शेयर की सकते हैं। धन्यवाद उसका।